यूपीएससी एस्पिरेंट्स को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है वो इस बात की रहती है कि वो अपने रिसोर्सेज को किस तरह से यूज करें। तो मैं आपको ऐसे 7 स्टेप्स बताऊंगा, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपकी तैयारी को बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा। सबसे पहले सिलेबस को अपने सामने रखना है, PYQs को एनालाइज कर लेना है, देन करंट अफेयर से रिलेटेड मुद्दों से अवेयर रहना है। इसके बाद में अगर आप कोई कोचिंग कर रहे हैं तो उसके क्लास नोट्स अच्छी तरह से पढ़ लेंगे या फिर एनसीईआरटीज, तो ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद कोई भी आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे और इस बुक को जो है 3 से 4 बार रिवाइज करेंगे। इसके बाद में आपको क्या करना है, इस रिवाइज के बाद में आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। शॉर्ट नोट्स पहली या सेकंड रीडिंग में नहीं बनाने हैं, जब आप 3 से 4 बार इसका रिवीजन कर ले देन शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। इसके बाद में आपको करंट अफेयर तैयार करनी है, क्योंकि आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लास नोट्स पढ़ रखे हैं, स्टैंडर्ड बुक पढ़ रखी है, तो कहीं ना कहीं जो आप करंट अफेयर पढ़ेंगे इससे अवेयर रहेंगे, जो उसके बैकग्राउंड में चीजें होती हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएंगी। इसके बाद में आप क्या करना है, इसका मल्टीपल रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद में सीधा मॉक टेस्ट नहीं लगाने, सबसे पहले PYQs को अच्छी तरह से एनालाइज करना है, उसके जितनी भी थीम होती है उसको अच्छी तरह से समझ लेना, जो उसके कीवर्ड्स होते हैं उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इसके बाद आप कोई भी मॉक टेस्ट पर जाएंगे। अगर आप इन स्टेप्स को अपनी तैयारी में सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ यूज करेंगे तो ये